गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 में उदाहरण नंबर 7 निम्नलिखित व्यवहारों पर से हसमुख भाई की बही में खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही तैयार करो। हमने खरीद बही और सादी बिक्री बही देखा है, बराबर। अब साथ में जुड़ गए खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही। खरीद वापसी बही मतलब कि जो खरीदा हुआ माल वापस करेंगे उसका लेखा हम खरीद वापसी बही में करेंगे, और बेचा हुआ माल वापस आएगा उसका लेखा हम बिक्री वापसी बही में लिखेंगे, बराबर। पहला व्यवहार है 2015 जनवरी 1। ध्रुवील के पास से 10,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी बट्टा, बिल नंबर 110। ध्रुवील के पास से माल खरीदा है, बराबर। व्यक्ति का नाम का उल्लेख है तो ये उधार व्यवहार है। तो खरीदा है तो उसका लेखा हम करेंगे खरीद बही, बराबर। खरीद बही में लिखेंगे 2015 जनवरी 1 ध्रुवील खाते। रकम 10,000 का 10% व्यापारी घटा, तो 10,000 गुणा 10%, घटाने के बाद आएगा 1,000, बिल नंबर 110। घटाने के बाद आएगा 9,000। आगे सेकंड 3 नंबर, कोमल के पास से 4,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, साख अवधि 2 मास। स्पष्ट लिखा है साख अवधि 2 मास, मतलब कि 2 मास की साख अवधि पर खरीदा है, उसका लेखा हम करेंगे। यहाँ पे रोकड़ बट्टा है। रोकड़ बट्टा तब गिना जाता है कि जब व्यवहार रोकड़ होता है तब, बराबर। तारीख दी, कोमल खाते। रकम 4,000। आगे साजन को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, रोकड़ बट्टा 2%, बिल नंबर 90। यहाँ पे लिखा है कि साजन को बेचा है, बराबर। ये बेचा है 5% व्यापारी बट्टा से, उसका लेखा कहाँ पे होगा? बिक्री बही। तारीख 7 2015 जनवरी, तारीख 7। साजन खाते। रकम 8,000 का 5% व्यापारी बट्टा, 8,000 गुणा 5%, घटाने के बाद आएगा 7,600, बिल नंबर 90। आगे रुपया 4,000 का माल खरीदा, कैश मेमो। स्पष्ट लिखा है कैश मेमो मतलब ये रोकड़ व्यवहार। साजन ने 2,000 का माल वापस किया, जिसके सामने तो उसकी फीस जमा करने के लिए सर बोल रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन और ना है ना उसका लाइसेंस, फीस भरने के लिए। हाँ हमारे बेचारे जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 15 साजन को भेज दिया। साजन ने माल वापस किया। जब माल वापस आता है तो जमा चिट्ठी नंबर होता है, बराबर। साजन को बेचा था तो साजन ने माल वापस किया। बेचा हुआ माल मतलब बिक्री माल वापसी, हमने बिक्री बही में लिखा था। तो 2015 जनवरी, तारीख 11, साजन खाते।
जमा चिट्ठी नंबर 15, रकम 2000। आगे 16 तारीख ना 15, ध्रुवील को 10% माल वापस किया, उधर चिट्ठी नंबर 16। ध्रुवील को वापस किया मतलब हमने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, बराबर। तो ये होगा खरीद वापसी बही में। तो खरीद वापसी बही में लिखेंगे 2015 जनवरी 15, ध्रुवील खाते। जब हमने खरीदा था तो 9,000 का, उसका 10% वापस कर रहे हैं। तो 9,000 का 10% 900 और उधार चिट्ठी नंबर 16। हेलो, दीक्षा मौर्य की मम्मी बोल रही है। तो उसकी फीस बाकी होगी तो जमा कर दो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो भरने की आज लास्ट डेट थी। कहाँ गाँव में? हाँ तो आकर बोल देना सर। हाँ जब आओ तो पढ़ाई अच्छे भी मारो कर दे जान को वो तो कहीं तो कहीं तरगाड़ में आप तर हम कहते थे वह घर जीवा बाकी तो भी ये हो क्या जो मैं तो जाट हिंदी हूँ तो बराबर जीवा बाप में क्यों पढ़ते हो, नहीं समझ में आता है जाके खिलाई ये पसीन के लिए पे बैठो के तरीके गुस्से हो रही है कि दिख रहा है उनकी कारण नहीं समझ में आता है तो मुझे क्या बोल रहे हैं, तो सबको फोन करो ना जब मैं तो बस खिलाई जवाब आते हैं। अकाउंट में तो कुछ आता नहीं, पूरा ही गुजराती में बोल रहे हैं के नारा है कुछ तेमा रवि पेला नाम हूँ तरुण, ये तो बोल लागे मारी हाथ से जानी चाहिए मैं, क्योंकि गुजराती इसलिए गुजराती का पक्ष खींच रही है। गुजराती बोलता बोल रहा है तो अनेक है मैं तो तारे एम के तो वो अनपढ़ से तारे गुजराती नहीं खबर पड़े। हाँ रेणु शुक्ला की मम्मी बोल रही हो। हेलो हेलो, रेणु शुक्ला की मम्मी बोल रही हो तो कौन बोल रहे हो? हाँ रेणु शुक्ला की मम्मी बोल रही हो। हाँ तो चलो रंग नंबर लग गया, चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करना है तारीख 16 श्री बहुचर फर्नीचर मार्ट में से 5,000 का फर्नीचर खरीदा। ये संपत्ति खरीदा है तो उसका लेखा नहीं होगा। तारीख 18 निर्मी के पास से 30,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दिया। आधी रकम चुका दिया लेकिन यहाँ पे आधा उधार व्यवहार है आधा रोकड़ है, उसको संपूर्ण उधार समझकर हमें एंट्री करना है। तो ये खरीदा है तो खरीद बही में होगा। तारीख 18 निर्मी खाते $30,000। निर्मी के पास से खरीदा संपूर्ण माल हेली को 36,000 में बेचा। साख अवधि 3 मास, व्यापारी बट्टा 10%। बिल नंबर 100। हेलो, हाँ तो मैं वासुदेव स्कूल से टीचर बोल रही हूँ। आपके स्कूल में आपकी लड़की पढ़ रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस की आज लास्ट डेट है, इसके लिए फीस जमा करने के लिए सब बोला था इसके लिए। हाँ हाँ वो तो जो आपने भरा जून से अगस्त तक की फीस अभी, हाँ तो भरने के लिए सब बोल रहे हैं। यहाँ ऑफिस में आइए तो पता चल जाएगा, बराबर। हाँ तो रजिस्ट्रेशन फीस भी लाना और वो जून से
भी भरना है। हाँ जो माल बेचा है बराबर, तो 36,000 में बेचा है, 7 अवधि 3 मास की बेचा है तो बिक्री बही बराबर। बिक्री बही में लिखेंगे हेली को बेचा है बराबर, तो 19 तारीख हेली खाते 10% व्यापारी बट्टा 36,000 गुणा 10%, घटाने के बाद आएगा 32,400। बिल नंबर 100। आगे आगे 20, हेली के पास से आधा माल वापस आया, जो माल निर्वी को बेच दिया। हेली के पास से आधा माल वापस आया, जो फिर वापस निर्वी को बेच दिया। हेली के पास से आया बराबर, हेली को बेचा था, तो ये होगा बिक्री माल वापसी में। जो माल निर्वी को बेच दिया मतलब कि ये निर्वी वाला जो है वो खरीद माल वापसी बही में होगा बराबर। हेली को बेचा था 32,400 का, उसका आधा, तो बिक्री माल वापसी में लिखेंगे तारीख 20 हेली खाते 32,400 का आधा, 32,400 बटे 2, 16,200। जो माल निर्मी को बेच दिया बराबर, निर्मी के पास से खरीदा था, तो खरीद माल वापसी में लिखेंगे निर्मी खाते। जब निर्मी के पास से खरीदा था तब 30,000 का खरीदा था बराबर, तो उसका आधा हो जाएगा 15,000। आगे तारीख 21, कनु ने 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचने का आदेश दिया, ऑर्डर दिया, उसका लेखा नहीं होगा। कनु को आदेश के अनुसार माल बेच दिया, कनु को माल बेच दिया मतलब हमने कनु को माल बेचा बराबर। तो उसका लेखा करेंगे हम बिक्री बही, तारीख 24 कनु खाते, कनु ने 12,000 का ऑर्डर दिया था बराबर, तो 12,000 गुणा 10% व्यापारी बट्टा, घटाने के बाद आएगा 10,800। बिल नंबर 103। मजदूरी का दिया है वो हम रोकड़ बही में लिखेंगे। ओके, तारीख 25, रोकड़ खरीदी 20,000, रोकड़ बिक्री 25, रोकड़ शब्द है उसका लेखा नहीं होगा। कनु ने आधा माल वापस किया और प्रमाण से मजदूरी वापस देना निश्चित किया। कनु ने आधा माल वापस किया बराबर, तो कनु को कितना माल बेचा था 10,800, 10,800 का आधा, बिक्री माल वापसी।
कनु खाते 5400 हो गया। चलो अब सबका टोटल करेंगे। कुल योग पहला खरीद भाई का टोटल करेंगे 9000 प्लस 4000 प्लस 30000 43,000। फिर बिक्री का 7,600 प्लस 32,400 प्लस 10,800 50,800। उसका 15,900 खरीद वापसी का। बिक्री वापसी का 2,000 16,200 प्लस 5400 23,600। ओके, ये खरीद भाई बिक्री भाई खरीद वापसी बिक्री वापसी उसका क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 7, 8 तो दिए ही है बराबर। 7, 8, 9 7वां तो मैंने करवा दिया था, सॉरी। 8वां 9वां होमवर्क में, फिर इस हिसाब से 10वां और 11वां, फिर 12 तक होमवर्क में करना है। ओके।